देखना बेटा, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपने ये देखा होगा सबसे पहले तो, है ना। 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी होती है बेटा, क्या होता है बेटा? कोसेक, बोर्ड की तरफ देखते रहो एक बार। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो आप सबसे पहले यही ट्राई करोगे कि इसको क्या लिख दोगे, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करोगे। तो 1/1/, कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे यार दिमाग में ये आना चाहिए यार, कोस स्क्वायर थीटा के साथ क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ, कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा। या साइन थीटा क्या होता है बेटा? 1/कोसेक थीटा। तो इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। बट ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा इस चीज को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये छोड़ दो, मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा, बता ना। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसको क्या किया बच्चों ने, टेन थीटा लिख दिया। एलएचएस से स्टार्ट किया, देखना बेटा। फिर बच्चों ने ये दिमाग लगाया, 1/10 थीटा को क्या लिख दिया, कोट थीटा। लिख दिया तो लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं, लिख दिया तो। बट क्या आपको प्रूफ हो गया? नहीं। फील करो, क्या सेक थीटा लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? 1/कोस थीटा। और कोसेक थीटा लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? 1/साइन थीटा। 1 बाई, तुम मेरी सुनो बेटा, तुम्हारे दिमाग में क्या चला उसको छोड़ दो। मैं जो कह रहा हूँ उसके ध्यान से सुनो। सेक थीटा क्या डायरेक्ट आ जाए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1+1+, सुन रही हो बेटा, और कहीं ध्यान है? हाँ, क्या ध्यान, क्या दिमाग में चल रहा है, वो भी दिमाग में चल रहा है क्या? ये तो किया आपने और कुछ किया है? अच्छा, याद ही नहीं है? क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, नहीं आता तो सुन लो। नहीं किया तो सुन लो, याद है ना आइडेंटिटी तो? आइडेंटिटी याद है ना, किया नहीं वो छोड़ो। आइडेंटिटी याद है ना आपको, बाकी मेरा काम है। ठीक है। तो क्या मैं 1/10 थीटा को कोट थीटा लिख सकता हूँ? यस। क्या तुम सेक थीटा और कोसेक थीटा लाना है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा क्या आ सकते हैं डायरेक्ट, या तो 1 + tan स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, 1+। अब चलो, 1 + tan स्क्वायर बनाने के लिए तो एलसीएम लेना था। क्या लेना था? एलसीएम लेना था, चलो। या फिर यदि सेक थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 1/कोस थीटा बनना था। और कोसेक थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 1/साइन। तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लो? तो इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, ये सॉल्व दो। और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यार अभी मैंने बोला कि 1/साइन थीटा आना था, 1/कोस थीटा आना था, तो एलसीएम क्या आना था, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो एलसीएम वो भी बन रहा है, तो शायद हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये छोड़ दो, तो एलसीएम लेना है इसको। तो साइन थीटा एक नंबर है, इंटू कोस थीटा एक नंबर। एलसीएम कैसे लिया था, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर। ऊपर वाला क्या बन गया बेटा, 1। और नीचे वाला क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1/साइन थीटा क्या होता है बेटा? अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 1/साइन थीटा इंटू 1/कोस थीटा। लिख सकते हैं बेटा? तो 1/साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा। और 1/कोस थीटा की वैल्यू सेक थीटा। बस, जो चीज लेके जानी है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चलो। एक बच्चे ने क्या किया, वेट करो। एक बच्चे ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्या किया, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, आप बताओ, टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सुनते रहो बेटा, +1/tan थीटा। तो अब देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर। और टेन थीटा लिखेंगे, चलो इस एज इट इज लिखे। अब मेरा पर्पज है सेक और कोसेक में चेंज करना, तो टेन थीटा को किससे एलिमिनेट करना पड़ेगा, या किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से। और सर सेक थीटा ऊपर लाना है, क्या लाना है, ऊपर। चलो ध्यान से देखना एक बार। मैं सेक स्क्वायर, तुम कहो सेक तो लाना है सर, क्यों हटाए हम, बट एक सेक तो हटेगा कैसे न कैसे करके। तो इसको अनटच रखो और इसको क्या लिख दो, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन इस टेन थीटा को क्या लिख दो बेटा, साइन थीटा अपॉन। तो साइन थीटा कोस थीटा ऊपर चला गया। अब समझ में आ गया आपको? एक सेक थीटा एक कोस थीटा मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे बेटा, 1। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी?
सभी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। चलो ठीक। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस और नो? आप बताओ ये सेक थीटा ये कोस थीटा मल्टीप्लाई होगी क्या बनाएंगे, वन? आपको रिजल्ट याद है तो पक्का समझ में आएगा, याद है या नहीं याद है? ठीक है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, वन। क्यों होता है बेटा? क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन बाई सेक थीटा। तो इसको करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, वन। या आप ऐसे समझो, कोस 45 इंटू सेक 45, कोस 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू, सेक 45 की वैल्यू रूट टू, मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, वन। तो हर एंगल के लिए होगा, तो ये और ये क्या बन जाएगा, वन। क्या आएगा, वन इंटू सेक थीटा, और वन बाई साइन थीटा को क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। आपको प्रूफ हो गए। आप किसी भी तरीके से करो, आप पे डिपेंड है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। इधर देखो बेटा, देखो ये अजीब बात है वैसे तो। अजीब क्या बात है कि कोसेक थीटा और सेक थीटा दो नंबर है, उनका स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल है, उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। उनके स्क्वायर्स का एडिशन उनके स्क्वायर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तुम्हारे को अजीब आ रहा हो, टेन थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर्स का डिफरेंस उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। कोट थीटा, ये इधर देख लो, कोट थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर्स का डिफरेंस उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। इधर से इधर जाना आसान है, इधर से इधर तुम्हारे पे डिपेंड करता है वैसे तो। बट ज्यादा एडिशन से प्रोडक्ट पे जाना क्या है, आसान। जैसे आप एडिशन से फैक्टराइजेशन करते हो, एडिशन के टर्म्स होते हैं उसमें क्या करते हो, फैक्टराइज करते हो। चलो इधर देखो, पढ़ लेते क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एडिशन या डिफरेंस से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, करना तो कहीं से कर सकते हैं वैसे तो। बट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं हो तो किस में चेंज कर लो, साइन कोस में। टीचर ने ये दवाई दे रखी होगी, कुछ भी नहीं हो तो किस में चेंज कर लो, साइन कोस में। करके देख लो बेटा एक बार क्या बिगड़ रहा है। कोसेक क्या होता है बेटा, तो वन बाई साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन बाई कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम लेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन में तो तभी कन्वर्ट होगा जब एलसीएम वगैरह लोगे। तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको मतलब ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन। और नीचे क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो वन बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। और वन बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर। हो गया प्रूफ, हो गया नहीं हो गया प्रूफ, हो गया। कैसे और कहूँ, चलो कोई बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहे इधर देखना बेटा। दूसरे तरीके से अभी कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ। इधर देखना बेटा, ये समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया। कोसेक को क्या लिखा बेटा, वन अपॉन साइन। सेक को क्या लिखा, वन अपॉन कोस। मल्टीप्लीकेशन में नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वन बन जाएगा। इधर देखो, इधर क्या करें, सही लिख रहा हूँ भाई। आपको यदि डिफरेंस को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है तो कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करोगे, हम्म, जल्दी बोलो जल्दी। आपको साइन स्क्वायर ही कॉमन लेना है और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, क्या करोगे बेटा, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इस पे क्या है बेटा, स्क्वायर, इस पूरे पे स्क्वायर है तो इसका भाई साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इस सिंबल को कैसे लिखते हैं, एन पे स्क्वायर करके। किस पे स्क्वायर करके, एन पे। इन दोनों का मतलब सेम होता है, तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, समझ में आ गया। और माइनस क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन। इन दोनों में क्या कॉमन है,
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा क्या लोगे एलसीएम, क्या लोगे एलसीएम, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा। आप बता सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तुम पता है फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं करते हो, आज 3 बार लिख के जाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा आपको क्या पूछा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसको उधर ले जाके क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें क्लिक क्यों नहीं कर रहा 10 बार लिखने के बाद, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, कि आप दिमाग में रखो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन कोस साइन को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन आएगा, कोस को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया मैंने तो क्या बच गया साइन स्क्वायर। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखता तो क्या बच गया कोस स्क्वायर। ठीक है, आप पता नहीं क्या क्यों याद नहीं रखते हो बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू भी क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। बट कई बच्चे क्या है, क्योंकि उनको प्रूफ तो करना नहीं है, उनको तो अपनी बकैती करनी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 सही है। गलत क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या है साइन की पावर 4 थीटा। बट हमें प्रूफ क्या करना है वो भी तो नजर रखो, क्या प्रूफ करना है बेटा, एक साइन स्क्वायर थीटा लाना है, और टेन में क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो टेन में भी तो साइन आएगा। तो ये खुद अपने आप में क्या बन गया टेन स्क्वायर। तो क्यों लिखेंगे भाई, जब बन उसके रूप में हमें यूटिलाइज करना है ना, कि दो साइन किस में यूटिलाइज होंगे टेन बनाने में, स्क्वायर बनाने में, क्या बनाने में स्क्वायर बनाने में। तो इसको क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखो बेटा बिना देखे करना, अभी मैं इसलिए टाइम दूंगा, टेंशन मत लो ना। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा। अब देखो इधर से एडिशन से डिफरेंस इधर जाना आसान है, तो आप बताओ कोट को क्या लिखोगे, कोट को क्या लिखोगे कोस अपॉन, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आना चाहिए ना, तो क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम लिया तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया कोट स्क्वायर। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट COT, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा कोट स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर। तो आपको प्रूफ क्या करना था कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर बोलो, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम ही होते हैं। अब तुम्हें बिना देखे करो, फिर हम विचार करेंगे इन चीजों पे जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब बिना देखे क्या, बिना तो नहीं लाना क्या है, खोलना क्या है, ऊपर ऊपर मत देख।
तो सारे लिख लो, सारे मैं देख रहा हूँ। एक एक लाइन की क्वेश्चन है सारे। जब तक और लिखता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जो बच्चा कर चुका वो ये ट्राई करे। अब भाई ये भी जरूरी नहीं होता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो तुम। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुनना। एक बार देखना बोर्ड की तरफ। ये इनटू लिख रहा हूँ डॉट की जगह। मैंने यहां से यहां स्टार्ट किया, एलएचएस से स्टार्टिंग की और आरएचएस क्रिएट किया ना। और मैंने टेन थीटा से स्टार्टिंग की थी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, यदि मैं आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पर्पज क्या होना चाहिए। मेरा इधर देखो बेटा बोर्ड की तरफ, मेरी बातों को सुनो पहले तो। मेरा पर्पज क्या होता है कि मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना, एडिशन या डिफरेंस में चेंज करना। तो एडिशन डिफरेंस में तो तभी आ सकता है जब इसकी जगह या इसकी जगह सम ऑफ टू टर्म्स लिखें। अब ये दिमाग में आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दें। आ सकता है ना दिमाग में। या फिर टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोनों ही लिख के देख लो, आपकी इच्छा है वो करके देख लो पहले। आप बताओ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा ये होता है। और कोस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फील करो। तो मैं एक बार इसको एज इट इज रख रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो मजा आ गया अभी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। जो लाना था वही आ गया। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। पर क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना बेटा। टेन थीटा को क्या लिख दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या लिख दो, साइन थीटा अपॉन, और स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
नहीं आई बात समझ में? क्या लिखो बेटा, इसको तो अनचेंज रखो। क्यों अनचेंज रखा? क्योंकि लाना ही ये था बेटा। बट इसको माइनस के आगे जो टर्म उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आना चाहिए? साइन। क्योंकि प्रूफ कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ को भी तो कॉपी करो, लाना क्या है उसको तो देखो बार बार। तो इसको क्या लिखो बेटा, इस टेन को अनचेंज रखा, इस टेन को चेंज किया, और क्या है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, समझ में आ गया ना? तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? मैं इस क्वेश्चन पे एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ, कोई सेक में कन्वर्ट करना चाहे तो यहां तक मैंने कर दिया था बेटा। इस यहां से स्टार्ट करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई बच्चा टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मेरी बात समझ रहा है? तो अब की बार क्या किया मल्टीप्लाई करने के बाद? ये लिख लिया ना सब कुछ आपने? नहीं लिखा? हाँ, लिख लेना बेटा। ठीक है। अब कोई बच्चा ने ये डायरेक्शन अप्लाई करा है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आ गया, जो लाना था उसकी क्या आ गया बेटा? सेकंड टर्म तो आ गया। बट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आना चाहिए? टेन स्क्वायर थीटा। क्या आना चाहिए? तो सेक थीटा को क्या लिख दो? वन बाई कोस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख दो? नहीं समझ में आ रहा? सेक थीटा को क्या लिख दो? वन बाई, तो वन बाई कोस थीटा लिखोगे तो क्या बनेगा? वन बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख दो बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि मेरा ही कॉपी करना, आप अपने तरीके से चलो, बट आंसर लाना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो मैंने इसको दो तीन तरीके से करके बताया कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ऑब्वियस तरीके से सोचो, बहुत हाई फाई लेवल के मत सोचो। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लाना है, कि लाना क्या है उसके आसपास रहो। देखो मैं एक ही चीज को कितनी बार यूज कर दिया मैंने, तीन चार आइडेंटिटीज को। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ गई। तो आप इसको भी लिख लो बेटा, लिखते रहो जो चीज लिखवा दी वो ट्रिग्नोमेट्री में। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो बेटा। ऐसे सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? सेक थीटा प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखना बेटा अगला, पहला क्वेश्चन देखो, टेन की पावर फोर थीटा, एलएचएस क्या है बेटा? टेन थीटा, मैं अच्छे से लिखता हूँ, टेन थीटा की होल पावर फोर प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है बेटा। ये छोड़ दो। अब सबसे पहले इवन पावर है, सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि सारी आइडेंटिटीज पर इवन पावर है। ठीक है, तो इवन पावर में कन्वर्जन करना क्या है? आसान। दूसरी बात, आपको सेक में लाना है, तो टेन और सेक का रिश्ता है क्या कोई? यस। किस आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं बेटा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और टेन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? सेक में। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये छोड़ दो। तो आप ये बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर थीटा। ये छोड़ दो। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखूं बेटा? क्योंकि टेन की पावर फोर है तो इसकी जगह लिखेंगे ना।
यस और नो, इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताओ, अरे बोलो। टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये टेन स्क्वायर थीटा है ओनली, इसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर, क्योंकि पावर फोर है, क्योंकि आपने टेन थीटा की होल पावर फोर को स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, तो इस ये इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और बेटा इस पर क्या बन गई, होल स्क्वायर। समझ में आ गया, टेन की पावर फोर का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि सेक थीटा भी एक नंबर ही है, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, प्लस वन, ये आएगा ना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बेटा वन से वन कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या आएगा, सेक की पावर फोर थीटा। अरे इसका मतलब यही तो होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक थीटा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, टोटल चार बार, और माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। भाई जैसे, जैसे आपको क्या ये माइनस नहीं करना आता, माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये नंबर ही तो है, दोनों में कॉमन है नहीं, तो आप सेक स्क्वायर थीटा क्या ले लो, कॉमन, क्या ले लो, कॉमन, तो क्या आएगा बेटा, माइनस टू प्लस वन, क्या आएगा बेटा, माइनस वन, बोलो, तो क्या आएगा ये आंसर, प्रूफ हो गया। अगला और देख लो, पहले दो क्वेश्चन देख लो फिर लिख लेना। अब पहली बार में तुम्हें आइडेंटिटी आती नहीं है, टीचर क्वेश्चन करवाता रहता है, तो फिर आप याद ही कर लिया करो ना बेटा, इसलिए तो आपने याद नहीं की तो टीचर क्वेश्चन करवाते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन में क्या करे कोई बच्चा बताएगा। हाँ, एक तो बच्चा मल्टीप्लाई कर लो, तो वो तो बात एक ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, इसका मैं कहूँ ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो बात तो वही है ना भाई, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या आएगा। बट बात ये है कि आपने वो चीज, बात सबसे अच्छी बात ये है, है मेरी आवाज आ रही है बेटा, यस चलो ठीक। बात ये है सबसे अच्छी कि ये बात नोटिस किसने की, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या एलएचएस सेक थीटा प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको आंसर किसकी टर्म से लेके आना बेटा, टेन के टर्म्स में, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन के, अरे सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस, तुम्हारे को तीन आइडेंटिटी याद नहीं हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बेटा क्योंकि सेक को टेन में कन्वर्ट करना है, तो क्या सेक को टेन में कन्वर्ट करने वाली आइडेंटिटी है, बिल्कुल। अब इस माइनस, इस कोस स्क्वायर थीटा के साथ माइनस साइन है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे माइनस थ्री है, तो अब मैं लिखूं माइनस वन प्लस टू, क्या ये लिखना सही है, नहीं, ये माइनस साइन दोनों के साथ है ना, यस और दो। अब कोस स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस साइन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यों किया बेटा, क्योंकि राइट हैंड साइड को देख रहा हूँ मैं बार बार, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस वन प्लस, तो कैंसिल होके क्या है बेटा, क्या प्रूफ हो गया।
कोई बच्चा उल्टा जाना चाहिए तो उल्टा भी जा सकता है, टेन को किस में चेंज कर लो, सेक में। देखना, मतलब यहां से स्टार्ट करना चाहिए आरएचएस से, तो टेन को किस में चेंज कर लो बेटा, सेक में। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा वन से वन कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया। हाँ, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लिख लो बेटा। मैं किधर लिखूं बेटा, चलो क्वेश्चन तो ये लिख ही लिया आपने, क्या लाना था। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। ये प्रूफ करो। अगला प्रूफ करो, टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। करो बेटा।
बेटा एक बार बोर्ड पे देखो, ठीक है, एक बार ये चारों क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, एक बार बोर्ड पे देखो। इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या सोचते हो? क्योंकि राइट साइड से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एलएचएस से। इस क्वेश्चन को देखकर क्या सोचते हो? इस चीज को देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि वन लाना है तो हमें चीजों को कंप्रेस करना पड़ेगा, एज मच से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वन प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? सिंपल स्क्वायर है। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। और अभी इसको ध्यान दो, इसको। हाँ, बार बार ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? वन माइनस कोस स्क्वायर। चलो एक स्टेप में नहीं करते, इसको लिख दिया कोस स्क्वायर, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। और इसको लिख दिया वन माइनस कोस स्क्वायर, क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। तो एक को उधर भेजेंगे माइनस में, तो क्या आएगा? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? रीजन लिख दो राइट साइड में। और क्या लिख सकता हूँ बेटा? साइन स्क्वायर एंगल क्या है? ए। ये क्या होता है बेटा भाई? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर। कोसेक इंटू साइन ए क्या होता है बेटा? लिख दो वन। या कोसेक को क्या लिख दो? वन अपॉन साइन ए इंटू साइन का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होकर क्या आएगा? वन, वन का स्क्वायर। समझ में आ गया? चल, ये देखो बेटा, हमें चाहते हैं इसको सेक मिलाना। ये समझना है? चलो हम पहला कर रहे हैं। सब दिमाग में चल रहा होगा क्या करना है बेटा? एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाना है तो क्या करना है? एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाना है तो क्या करें? फर्स्ट क्वेश्चन में साइन कोस में कन्वर्ट करना है बेटा। भाई कोसेक थीटा में वन ले, वन है टू, मैं आंसर वन लिख रहा हूँ बेटा। भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। दो चीजें कर सकते हैं, या तो होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, या पहले ही कोसेक को क्या लिख दो? वन अपॉन साइन, और कोट को क्या लिख दो? कोस अपॉन साइन। नहीं लिखते? क्या करें फिर? पहले होल स्क्वायर करो या पहले क्या करो? कन्वर्ट कर दो पहले, आपकी इच्छा बताओ। पहले होल स्क्वायर करूंगा तो थोड़ा सा फिर कोसेक स्क्वायर को वन अपॉन साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार क्योंकि कोस साइन में कन्वर्ट करना है तो कोसेक थीटा क्या लिख देता हूँ? वन बाई साइन थीटा। माइनस कोट थीटा क्या लिख देता हूँ? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरे का होल स्क्वायर। पहले आप एलसीएम लो साइन थीटा, और फिर क्या लो बेटा? वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्योर कोस के टर्म्स में आंसर लाना है, प्योर कोस। तो यार आपने सोचा कि यार वन माइनस कोस थीटा तो लाना है, तो एक बार पावर, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब क्या इसको कोस में चेंज कर सकता हूँ? साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? क्या मतलब है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या मतलब है? क्या साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूँ? हाँ। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये छोड़ दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या इस आंसर के नजदीक पहुंच गए हैं? यहाँ पावर टू है और यहाँ पावर क्या है? होल वन, तो एक पावर कैंसिल हो रही होगी। देखो देखो, इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा इसका मतलब क्या होता है? कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? ये तो होता है। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा? वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे तो वन माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। तो क्या एक फैक्टर कैंसिल हो गया बेटा? इसका मतलब एक फैक्टर कैंसिल हुआ है, मतलब वन बचेगा। इसका मतलब ये होता है ना। तो क्या आएगा ऊपर? वन माइनस कोस थीटा, नीचे क्या आएगा? वन प्लस। समझ में आ गया? चलो इतना लिखो, ये दोनों क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं लिख तो ऐसे ही रहा हूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाए इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ थोड़ा जल्दबाजी में। हाँ। और कोई बच्चा क्या करेगा? पहले क्या लिखेगा? ओपन कर लेगा। क्या करेगा? ओपन। उससे भी शायद थोड़ा सा करेंगे, बट पहले इसको लिखो। हाँ, स्टेप्स तो ज्यादा लगेंगे बट करना भी
अच्छी बात है, ऐसी करोगे तो मैनिपुलेशन सीखोगे, चीजों को इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन, देखना बेटा एक बार। अब इस टेन को साइन कोस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, टेन थीटा को, टेन थीटा माइनस फोर थीटा, यहाँ से दिमाग में चल रहा है कि डायरेक्ट साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, बोर्ड की तरफ देखना बेटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको क्या पता आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, वो तो देखो एक्सपीरियंस से बेसिस से पता चलेगा बेटा, एलसीएम लोगे तो वही आएगा, आएगा ना। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब आंसर पूरा किस में लेके आना बेटा, साइन में लेके आना, न्यूमरेटर में कोस, न्यूमरेटर में साइन लेके आना है कोस, तो किसको हटाना पड़ेगा, इसको, और इसको किसके रूप में किसके टर्म्स में हटाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ जाओ बेटा। सर मुझे थोड़ा चैप्टर में डाउट आ रहा है, बैठ जाओ। बेटा हाँ बैठ जाओ, बट मैं थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए थोड़ा बाहर जाऊंगा ना, फिर आके मैं समझाता हूँ, आ जाओ। आ जाओ। जी। तो बेटा इधर देखना, कोस स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा, किससे एलिमिनेट करना पड़ेगा बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बेटा, वन माइनस, वन माइनस, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
तो बेटा ये माइनस किसके साथ है बेटा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और माइनस माइनस प्लस साइन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप ये बताओ बेटा साइन थी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या आंसर आ गया बेटा, यस और नो, बोलो। एक बार लास्ट बार और देख लो फिर आप लिख लेना ना, और सारे बच्चे एक एक बार फॉर्मूला लिख के चले जाना फिर। इधर देखना, इधर आप इसको इसमें चेंज करना चाहते हो तो वही इसका पर्पज क्या है, वन अपॉन कोस लेके आने, और इसका पर्पज वन अपॉन साइन, और वन अपॉन कोस वन अपॉन साइन तभी आएंगे जब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, यस और नो, क्या लेंगे एलसीएम। आप बताओ टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन और कोस के टर्म्स में, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता है नहीं होता, और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बेटा ये टी है और ये एस है, याद रखना। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोट थीटा क्या होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बेटा टू अपॉन वन। समझ में आ गया बेटा, नहीं आया समझ में, समझ में आ गया। एलसीएम ले ले बेटा, देखो एलसीएम मिलते हुए आंसर भी आ रहा है, ये क्या है एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये एलसीएम लेंगे तो इनटू साइन स्क्वायर थीटा। जब बेटा एलसीएम लेंगे तो आप बताओ कि जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, साइन की पावर फोर आएगा ना, नहीं बात समझ में आ रही, नहीं आ रही, साइन की पावर क्या आएगी फोर, और यहाँ क्या आएगी बेटा कोस की पावर फोर, और प्लस प्लस टू स्क्वायर थीटा कोस। समझ में आया। अब तुम्हें पता है यार सेक स्क्वायर थीटा तो वन बाई कोस स्क्वायर थीटा से ही बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा वन बाई साइन, फिर ये चीज क्या आ गई, ये चीज कहीं ना कहीं वन बन रही होगी, बेटा आइडेंटिटी नहीं है डायरेक्ट, साइन की पावर फोर है, वो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, बट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सोचो, ये किसका स्क्वायर है बेटा ए का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बेटा बी का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बेटा टू ए बी, तो यहाँ ए का रोल प्ले कौन कर रहा है साइन स्क्वायर, बी का रोल प्ले कौन कर रहा है, और उसका स्क्वायर ए स्क्वायर है, उसका स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो बेसिकली ऊपर वाला क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, जब इसको ओपन करेंगे तो ये तो बनेगा, अपॉन क्या बनेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वन, क्या लिख सकते हैं वन का स्क्वायर क्या है वन, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस, और इसको लिख देंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन बाई कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी को बहुत ध्यान से देख के जाओ बेटा, ठीक है, एकदम फिंगर टिप्स से याद करके जाओ तब मजा आएगा ना। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बेटा मैं आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में 15-20 मिनट। ओके। जो भी डाउट है वो आप कलेक्ट करके रखो, जो भी डाउट है तेरा, या कोई थ्योरम नहीं समझ में आई, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, हाँ बेटा जो नहीं आ रहे वो मैं क्या कर रहा हूँ, जो तेरे को डाउट है ना